अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। तो ये था, आपको नाम से अंदाज़ा हो चुका होगा तो ये ब्लॉग है किस बारे में। लेकिन उससे पहले आई वॉज राइटिंग दिस असाइनमेंट और अचानक से हमारा प्लान बन गया आउटिंग का। तो हम करने लगे इसकी तैयारियाँ। ये था मेरा पूरा ड्रेस, पूरा कल्चरल लुक, क्योंकि इट वॉज कल्चर डे, सो आई वॉज वेयरिंग दिस टाइप ऑफ ड्रेसिंग। उसके बाद मैंने खाना वाना खाया, बनाया भी था, खाया भी था। फिर मैं तैयार हो गई और ये था फाइनल हमारा लुक। और उसके बाद आई वॉज शोइंग यू माई रिंग्स, आई लव माई रिंग्स। यहाँ तक 2:30 बज चुके थे। उसके बाद आई हैव टू वेयर माई पम्प्स। कहाँ है मेरे पम्प्स? ये है मेरे पम्प्स, कूल एंड प्रीटी, मतलब आई लव्ड इट। और मैं दोबारा आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। ये मेरी रिंग थी जिसमें था एक तारा और एक चांद। और उसके बाद हम निकल चुके थे जहाँ पे हमें जाना था, और ये था हमारे रक्षा का सफ़र। ये जो कल्चर डे के बारे में सब कर रहे थे, आगे चल के आप लोग देखेंगे कहाँ पे किसी गली पे कोई स्पीकर लगा के बैठा हुआ है, कोई पिक्चर्स बना रहा है। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। कल्चर का मतलब ये तो नहीं होता ना कि इंसान कल्चर डे पे सिर्फ नए नए कपड़े पहने, शौकियाँ मारे और डांस वांस करे। मतलब यार मैं क्या कह सकती हूँ। ये हमारा पता नहीं क्यों इतना सफ़र लंबा हो रहा था, या मुझे लग रहा था, लेकिन जो भी था खैर हम जा रहे थे हैदराबाद। तो हमारा प्लान था पहले कुछ और, वो चल के आपको पता चलेगा आगे कि प्लान हमारा क्या था। और फिर हमने फॉलो किया दूसरी चीज़ को, क्योंकि हमने ना ये प्लान अचानक से बनाया। हमारे दिमाग में कोई आइडिया तब नहीं था कि आज कल्चर डे है, ठीक है। और फिर बाद में हमें पता चला कि कल्चर डे है यार, और वहाँ पे इतनी सारी रश है। तो अब हम घर से तो निकल चुके थे, अब हम रक्षा वाले का किराया वेस्ट करके वापस तो नहीं जा सकते थे। तो इस वजह से हमने कहा चलो लेट्स सी करते क्या है, वरना और कुछ नहीं तो खाना वाना खा के ही वापस आ जाएंगे। तो ये था टूर प्लाजा। और मतलब रक्षा का सफ़र भी अच्छा है, हवाएं भी लगती हैं, सारी चीज़ें नज़र भी आती हैं। बस ये है कि ना वो प्रोटोकॉल वैसा नहीं बनता, बस और क्या कह सकते हैं हम। और मैं क्या कह रही थी, ये मैं थी, ये रास्ता था। और ये रास्ता भी पता नहीं क्यों मुझे लंबा लग रहा था या हो रहा था। खैर मौसम भी कुछ नॉर्मल ही था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन इट वॉज़ अ गुड डे, मेमोरेबल डे। और यहाँ पे मैंने आई थिंक फास्ट कर दिया एडिटिंग। लेकिन ये था कि मुझे कल्चर डे के बारे में ही डिस्कस करना था कि यार कल्चर क्या होता है। कल्चर डे सिंधी सकाफती डे, तो ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हम इसीलिए तो सेलिब्रेट करते हैं कि सकाफ़त, हमारी सकाफ़त क्या है। हमारी सकाफ़त में तो यूनिटी है। यूनिटी तो कोई इधर अभी सिंध विंध में बची नहीं है, सीधी बात अगर बोलूँ मैं तो। अभी ये है कि शशके हैं, कल्चर डे के नाम पे इधर फंक्शन करवा लो, डांसें करवा लो, स्पीकर रख के रोड पे लोग नाचने लग जाते हैं। लड़की को तो बस तैयार होने का सीधी बात है मौका चाहिए, और बस ऐसे ही हर चीज़ बर्बाद है। सकाफ़त तो बची नहीं है अभी, बस शौकियाँ बची हैं। और जब सकाफ़त ही नहीं रही तो पूरी सिंध तबाह हो चुकी है, टू बी ऑनेस्ट। ना पढ़ाई का सिस्टम अच्छा है, ना सफाई का सिस्टम अच्छा है, ना मतलब आसपास की चीज़ें, माहौल, मतलब मैं क्या तारीफ़ करूं। अब जो ये वीडियो देखेंगे वो कहेंगे कि तुम इतनी बुराइयां कर रही हो। भाई बुराइयां कर रही हो तो मुझे ये बता दो कमेंट्स में तुम लोग कि क्या ये बुराई जो मैं कर रही हूँ ये हकीकतन है या मैं झूठ बोल रही हूँ। मतलब अभी इधर देखें बीच रोड पे साइड पे ये स्पीकर लगा के और नाचने के काम कर रहे हैं। ओ भाई, स्पीकर पे पैसे खर्च किए, कपड़ों पे खर्च किए, ड्रेसिंग वेसिंग की, तुम ये पैसे किसी गरीब को भी दे सकते थे। मतलब चलो तुम एंजॉय करो, एंजॉय करने से कोई नहीं मना कर रहा,
लेकिन क्या मैं कहूँ, लेकिन मतलब मेरी बात को कोई समझ ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू मी। खैर ये छोड़े, आप हम पहुँच चुके थे सिंध म्यूज़ियम के सामने। हमें जाना था सिंध म्यूज़ियम, लेकिन उधर रश इतनी थी, आप देख सकते हैं। मतलब हम भी चलते जा रहे हैं और रश भी आती जा रही है, मतलब आती ही जा रही है। कोई इधर पे फंक्शन था, कोई सिंगर विंगर आए हुए थे, ये शश के चल रहे थे और पूरे हर किस्म के सिंधी लोग इधर, कुछ बच्चों के साथ, कुछ लोफर, मतलब हाउ कैन आई से देम लोफर, बट उनकी हरकतों से, उनके देखने के अंदाज से वी कैन फील देम कि वो लोफर ही थे। ठीक है, सारे लोग इधर थे। तो हमने मतलब खड़े होके पहले तो अपनी एक प्यारी दोस्त, मतलब प्यारी कहूँगी क्योंकि अभी तो ना गुस्सा करने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन तब उसने लेट की थी तो तब मुझे शदीद किस्म का गुस्सा आ चुका था उस पर, लेकिन लेट इट लीव। तो हम उसका इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार करने के बाद जब जैसे ही वो आई, फिर हम हो गए थे इधर से रवाना। हम नहीं गए थे सिंध म्यूज़ियम क्योंकि इधर लड़कों का रश बहुत ज़्यादा था। ठीक है, फिर हम गए थे खारी करके क्यों यार, क्योंकि एक तो रश थी, ऊपर से रक्षा वालों के चौंचले थे, इतनी कोई रश थी यार कि मतलब अगर कोई इंसाफ के बारे में कहेगा ना तो कोई बाहर नहीं निकलेगा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। और इधर कल्चर डे है तो देखो सारे निकल रहे हैं, खुद भी निकल रहे हैं, बच्चों को भी निकाल रहे हैं। भाई अगर किसी का खून हो जाएगा ना कोई साथ नहीं देगा, इंसाफ ही नहीं मिलेगा। और कल्चर डे है, डांसें होंगी, शशके होंगे, शोर शराबा होगा, सारे आ जाएंगे। छोड़ो यार, हमें क्या, बस चलो आगे ही चलते हैं। और ये फिर हम चल पड़े थे आगे हेस्टेड। हमने जहाँ जाने का सोचा वो जगह भी कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी रश नहीं था, वहाँ पे भी रश था, लेकिन बताने का मकसद ये है कि बस हमारे साथ बच्चा पार्टी थी तो बच्चा पार्टी को एंजॉय कराना था। और ये देखे ना, मतलब हर रोड हर रास्ता इनको ब्लॉक करना है। मिलता क्या है ये सब चौंचले करके। खैर भाई, हम क्या कह सकते हैं, हमारा काम था बर्दाश्त करना। एक दिन का तमाशा हमने बर्दाश्त कर लिया। तो ये देखें, ये रोड पे नाच रहे हैं। मतलब भाई आजा, तुम बीच पे आ जाओ, तुम्हें गाड़ी में ठोक देते हम। खैर ये हम लोग अंदर आ चुके थे और भाई बाहर अंदर भी डांस ही चल रही थी। मतलब थोड़ा सोचा था इधर सुकून मिलेगा, लेकिन हम जा रहे थे चिड़ियाघर की तरफ, मतलब। और उससे पहले ही मैंने चिड़ियाघर देख लिया था, मतलब देख लें आप भी। ये थे कारनामे, क्या कह सकते हैं हम। इट वाज अ जोकर। खैर ये बच्चे देख रहे थे जानवरों को। मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ थोड़े से जानवर। ये पता नहीं क्यों सबसे ऐसे रूडली बिहेव कर रहा था बंदर। ये इतनी रश देखकर शायद इसको भी हो रही थी एंजाइटी। खैर आप देख लेंगे सारे जानवर, मतलब सारे जानवर तो नहीं थे लेकिन कुछ थे। और ये कौवा बैठ गया था इसके ऊपर। खैर ये व्यू ज़्यादा प्यारा था क्योंकि धूप आ रही थी, थोड़ी ग्रीनरी थी, तो मुझे ये व्यू ज़्यादा पसंद आया था, सीधी बात है। और ये कौवे उड़ रहे थे, बैठ रहे थे, तो मतलब आप भी देख सकते हैं व्यू प्यारा लग रहा था। आई थिंक 12 सीढ़ी, आई थिंक लेकिन इतनी ही सीढ़ियाँ इसके। एंड द ज़ेब्रा। और ये वो लोग, मतलब जो दिखाते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, लेकिन पीछे से है ना दोस्तों की जड़ें खोखली करते जाते हैं। वो आई जस्ट मीन टू से दैट इट्स अ रैबिट। मेरा कुछ और कहने का मकसद नहीं था, ठीक है। चलो भाई, ये पता नहीं अपनी कौन सी मदहोशी सरगोशी में था, कभी मिट्टी अंदर डाल रहा था, कभी मिट्टी बाहर निकाल रहा था। मेरे को इसका सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था। ये भाई मैंने कहा इससे पूछ लूँ कि करना क्या चाहते हो बे।
ओह, क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ। ज़िंदगी में आपने बहुत से बड़े मगरमच्छ देखे होंगे, लेकिन ये छोटे मगरमच्छ थे। और ये प्यारे प्यारे पैरट्स थे, मतलब प्यारे ही थे सच में। ये पिंक वाला नीचे बैठ गया था, पता नहीं क्यों, उनसे लड़ाई करके। और फिर हम आगे चले 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 चले, ये पता नहीं क्यों पानी वानी था। बच्चों ने ली आइसक्रीम, इग्लू, मतलब। और फिर हमने खाए, मतलब हमने खाए, हम बड़े हैं ना, बड़े, तो हमने खाए गोलगप्पे। लव टू ईट दी गोलगप्पेज। ये आगे पीछे की वीडियो हो गई है, मतलब आई वॉज वेटिंग फॉर देम, और वो पता नहीं क्या करने में मशगूल थे। और फिर बच्चों ने थोड़े झूले वूले लिए भाई। ये बड़ा प्यारा था, अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो इसको भी रिकॉर्ड करके सबको दिखा देते हैं। हालांकि देखा तो सबने ही होगा, लेकिन दोबारा देख ले भाई, देखने में आप पैसा नहीं ले रही मैं, प्लीज़ एंजॉय। ये भाई इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं थी इसकी, ये मैंने इसको स्पीड अप किया है। ऐसा ना समझना कि इतना फास्ट चल जाता, इतना फास्ट चलता तो सारे लोग ही उड़ जाते। खैर उसके बाद हम हुए अपने रास्ते रवाना आगे, मतलब इट्स टाइम टू गो आउट। और ये थी रश, मतलब देखे भाई रश, शाम के टाइम और रश बढ़ चुकी थी। हम निकले जब बाहर, तो भाई बाहर तो कुछ और ही तमाशे थे, और ये तमाशे देखे कितनी आबादी थी। एंड आई वाज लाइक यार हम क्यों ही निकले आज, हमें नहीं निकलना चाहिए था। फिर हमें रिक्शा नहीं मिल रहा था, ख्वारी के बाद एक रिक्शा मिला एक रिक्शा मिला, वो निकला ख़राब। फिर हमें रिक्शा दोबारा चेंज करना पड़ा। लेकिन ये अच्छा लगा कि रास्ते में मैं सफ़र और चाँद, मतलब आई लव टू सी दी मून। और मतलब ख्वारी के बाद ख्वारी हुई थी आज पूरे दिन, और रात के इस टाइम भी इतनी ट्रैफिक थी कि मतलब हमें आधा घंटा आई थिंक ट्रैफिक से निकलने में लग गया, कि पता नहीं क्या मसले थे यार। रात के टाइम भी इनको चौंचले थे, तो उनके चौंचले जब तक ख़त्म हों हमें रास्ता मिले, उसके बाद हम आगे बढ़े हैं। और रास्ता चल रहा था, फिर हमने असल में निकलने के बाद सोचा कहीं चाय पी लेते, उसके बाद ही घर जाते हैं। ये देखा चौंचले चले रहे हैं अभी तक। एंड इट वॉज ट्रैफिक जैम एंड जैम। यार ट्रांसपोर्ट वाले कहाँ होते हैं, मेरे को ये बता दो कहाँ होते हैं, क्यों थी इतनी रश। अच्छा हम पहुँचे थे रूफ टॉप, और हमारे साथ सीन हो गया था। रूफ टॉप की टाइमिंग थी 7 बजे, और हम 7 बजे मतलब 6:30 बजे हम पहुँचे थे, तो हमें आधा घंटा था अभी। तो हमने क्या किया, सामने दूसरा अल रहीम होटल था, उधर चले गए अपन। उधर जाके भी हमें कुछ समझ में नहीं आया, वी थॉट के चाय पिए, लेकिन व्हाट अ कोइंसिडेंस, इतनी बड़ी होटल में चाय दस्तयाब नहीं थी। फिर चलो हमने बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ दिलाई, और उसके बाद हम बाहर निकले, तब तक 7 बज चुके थे। देन वी थॉट के चलो चलते हैं रूफी टॉप और चाय पी लेते हैं। और ये बाहर निकलने के बाद है ना, मतलब तभी भी इनकी डांसें चल रही थी, और ये थी चाय, मतलब चाय ज़िंदगी चाय। आई लव टू टेक टी। और ये था वापसी का सीन, और लिफ्ट पता नहीं क्यों नहीं खुल रही थी। मैंने कहा चलो इनको ये भी दिखा दूँ। खैर उसके बाद हमारा सफ़र हुआ था वापसी रवाना, लेकिन तब तक मेरी मोबाइल हो चुकी थी शट डाउन। और ये पता नहीं कैसे मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, और बंद होते होते ये सेव हो गई ऑटोमेटिकली। लेकिन घर पहुंचने के बाद हमने बनाया पुलाव, और क्योंकि खाना नहीं खाया था बाहर, पुलाव और चाय, मतलब बाहर की चाय तो चाय है, लेकिन अपने हाथ की चाय मतलब सुकून होता है मेरे लिए। तो भाई तुम्हारे लिए हो या ना हो। खैर आज के दिन से यही सीखा कि भाई इतनी रश में बाहर नहीं निकलना, और बस अपना ख्याल रखना है। एंड हैप्पी कल्चर डे जो गुजर चुका,
बस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और अगर ऐसी चीज़ें पसंद आए ना तो दूसरों के साथ भी शेयर कर दें।